नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप देख रहे हैं NR भारत न्यूज 24x7। तो आइए आज की 50 तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बजट सत्र के 9वें दिन भी लोकसभा में हंगामा। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को बोलने दिया जाए तो सदन चलेगा। पटना सिविल कोर्ट को RDX उड़ाने की धमकी। ईमेल मिलने पर अफरा तफरी के बीच खाली कराया परिसर। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और गहन तलाशी अभियान चलाया। खालिस्तानियों के लिए खास पैगाम। NSA अजीत डोभाल का कनाडा दौरा। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में सहमति दी है। इसे द्विपक्षीय संबंधों में अहम माना जा रहा है। मुंबई में ATC का बड़ा एक्शन। फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे 4 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे बिना वैध कागजात के भारत में घुसे थे। जापान की PM सनाई ताकाइची का चुनावी दांव सफल। हासिल किया 2/3 बहुमत। PM मोदी ने दी बधाई। उन्होंने 465 में से 316 सीटें जीती, जो 1955 की बात का रिकॉर्ड है। सचिन जैसा टैलेंट तो उन जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं? वैभव सूर्यवंशी के लिए शशि थरूर ने उठाई आवाज। उन्होंने BCCI से गुहार लगाई और कहा इन्हें जल्द से जल्द टीम में शामिल करें। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे। अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई थी। नेपाल के सामने इंग्लैंड के पसीने छूटे। 4 रन से जीत पाए अंग्रेज। सैम करन ने आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन देकर मैच बचाया। परीक्षा पे चर्चा में PM मोदी बोले, टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी रख सकती हैं दलीलें। राज्य सरकार देगी 8,505 अधिकारी। बहिष्कार की हवा निकली। पाकिस्तान की नई चाल। भारत से खेलने के लिए अब शर्तों की ढाल लेकर आया। कहा बांग्लादेश को पूरा शुल्क देना होगा। भविष्य में होस्ट भी वही होना चाहिए। अब बैठक के बाद फैसले का इंतजार। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की घोषणा के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच हुआ राज्यपाल का भाषण। विधायकों ने लगाए गो बैक के नारे। भारत पाकिस्तान मैच के लिए अगले 24 घंटे अहम। ICC के साथ बैठक के बाद PCB को लेना है अंतिम फैसला। अगर फैसला नहीं लिया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। श्रीलंका ने T20 विश्व कप में जीत से की अभियान की शुरुआत। आयरलैंड को 20 रन से हराया। कमिंदु मेंडिस ने धमाकेदार पारी खेली और श्रीलंका के लिए T20 में सबसे ज्यादा रन भी बनाए। सेना की तैनाती कर हमें डरा नहीं सकते। पश्चिम एशिया में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती पर ईरान की 2 टूक। दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रेन के बगल में खड़े होकर वीडियो बना रहा था लड़का। यात्री ने मारी ऐसी लात जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर चटकारे ले रहे हैं। नवविवाहित जोड़े पर महिला ने लुटाए पैसे। लूटने के लिए दूल्हे ने जो किया उसे देख सब दंग रह गए। दुल्हा खुद स्टेज पर ही पैसे लूटने लगा। इस तस्वीर को लोग जमकर वायरल कर रहे हैं। भोजपुर में खुलेगी नई चीनी मिल। गन्ना किसानों के जीवन में आएगी मिठास। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गन्ना किसानों की आय 2 गुनी होने की उम्मीद है। मुझे बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? राहुल गांधी के सवाल पर लोकसभा में भारी हंगामा, जिसके चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी। पुणे के रूबी अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्हें पिछले कुछ दिनों से खांसी, कफ और सांस लेने में दिक्कत थी। 50 लाख के पार पहुंचे फास्टैग वार्षिक पास यूजर्स। 6 महीने में ही 26 करोड़ से अधिक लेन देन। ये सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को वित्तीय राहत देने के लिए शुरू की गई थी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह IPL के बाद सांसद प्रिया संग 7 फेरे लेंगे। काशी में होगी शादी।
सियासत से बचने के लिए गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। G20 देशों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का अनुमान, अगले वित्त वर्ष भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। चांदी 17,000 रुपये बढ़कर 2,62,000 रुपये किलो पर पहुंची। सोना आज 3,515 रुपये महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,56,000 रुपये हुई। कई दिनों से उतर चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। टीम ने इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जॉर्ज मुंसी का अर्धशतक। दावा, संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए। कांग्रेस बोली, ये तानाशाही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार नकलचियों की खैर नहीं, तुरंत पकड़ी जाएगी गड़बड़ी। परीक्षा केंद्र पर लगेंगे जैमर। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की निगरानी होगी। चना फल्ली बेच रहे थे क्या? पाकिस्तान की लचर बल्लेबाजी पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, स्टार प्लेयर्स को कह दिया जीरो। उन्होंने स्टार खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई। मणिपुर के लीतान में हिंसा भड़की, 25 घर फूंके। उपद्रवियों ने राइफलों से गोलीबारी भी की। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेची मिठाई, बोले मन के भाव ले लो। छतरपुर में आधी रात को दुकान की गद्दी पर जा बैठे। हाईकोर्ट बोला 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा जांची जाएगी। इलॉन मस्क का अब चांद पर शहर बसाने का प्लान। बोले यहां पहुंचना आसान, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20। फरारी अमाल्फी भारत में लॉन्च, कीमत 5.59 करोड़ रुपए। स्पोर्ट्स कार में 640 हार्स पावर वाला पावरफुल V8 इंजन, सिर्फ 3.3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर। 12 में प्रदर्शन कर रहे गोसेवकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। गोवंश की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच। उत्तर प्रदेश में 58 साल के प्रिंसिपल ने 4 छात्राओं से बैड टच किया। वाराणसी में 200 लोगों ने स्कूल घेरा। आरोपी को हेलमेट पहनाकर। राबड़ी से नीतीश बोले, ई लड़की को कुछ आता है। सदन में एमएलसी देवेश कुमार की ओर गुस्से में बढ़ीं राबड़ी देवी, बोलीं अपशब्द कहें माफी। 7 शहरों में घना कोहरा, लो विजिबिलिटी से दरभंगा में हादसा। गाड़ियों की लाइट चालू करके चलना पड़ रहा। किशनगंज सबसे ठंडा, 9 डिग्री पहुंचा पारा। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 37 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। पहली बार एयरफोर्स कमांडरों की सालाना बैठक में नहीं पहुंचे। पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था यौन अपराधी एप्स्टीन। नए दस्तावेजों से खुलासा, रूस की मदद करने का ऑफर दिया था।